आज सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले भारी कैश की जांच शुरुआत कर दी। जांच टीम में शामिल तीनों जज आज जस्टिस वर्मा के घर पहुंचे, उस कमरे का मुआयना किया जिसमें आग लगी थी, नोटों से भरी जली हुई बोरियां मिली थी। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति जीएस संदावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। तीनों जज अब इस केस से कनेक्टेड लोगों के फोन कॉल की डिटेल की जांच करेंगे, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और फायर डिपार्टमेंट के चीफ से बात करेंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा की कॉल डिटेल्स की जांच होगी, फिर उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और इसके बाद जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना को सौंपेगी। रिपोर्ट आने में वक्त लग सकता है और इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के केस से सवाल पूरी जुडिशरी पर उठे हैं, इसलिए लोग इंतजार नहीं करना चाहते। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया कि जस्टिस वर्मा के केस को आइसोलेटेड केस के तौर पर ट्रीट न किया जाए। यह मामला पूरे सिस्टम में लगे घुन का एक एग्जाम्पल है, इसलिए अब लड़ाई सिस्टम को दुरुस्त करने की होनी चाहिए। यही बात आज राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कही। धनखड़ ने आज सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में क्या हुआ, सरकार के पास क्या ऑप्शन है और सरकार जुडिशरी में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या कर सकती है, सरकार के सामने दिक्कत क्या है और न्यायपालिका के डोमेन में इंटरवीन करना कितना मुश्किल काम है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं आज इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में क्या हुआ। जस्टिस यशवंत वर्मा के केस के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उन पर चर्चा के लिए आज राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस जेपी नड्डा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू, लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, कांग्रेस के एमपी जयराम रमेश, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय समेत कुल 16 पार्टियों के नेता शामिल हुए। सब ने जज के घर पर कैश मिलने को सीरियस इश्यू बताया। सबने कहा अगर सरकार इस मामले में कोई पहल करती है तो विपक्ष भी पूरा सहयोग करेगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया कि आज की मीटिंग में सिर्फ चर्चा हुई, कोई फैसला नहीं हुआ है। अब चेयरमैन सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर से अलग अलग बात करेंगे, सबकी राय लेंगे और इसके बाद किसी फाइनल फैसले पर पहुंचा जाएगा। देखिए, कल चेयरपर्सन ने जो दोनों लीडर ऑफ द हाउस हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की इस मुद्दे को लेकर। आज फिर से उन्होंने अपनी ओपिनियन पेश किया था और चेयरमैन खास करके इस बारे में काफी बार बोल चुके हैं और सामने ये घटना हुई है। तो फ्लोर लीडर्स की आज मीटिंग हुई है पर उस पर भी अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। वो अब फिर से इंडिविजुअली हर फ्लोर लीडर से बातचीत कर इस पे समन्वय बनाकर इस पे क्या आगे कार्रवाई होगी, क्या इस पे चर्चा का विषय होगा, वो हम सबके सामने साझा करेंगे। पर लाजमी है कि क्योंकि ये चेयरमैन शुरुआत से ही बोलते हैं बिफोर दिस एपिसोड हैज हैपेंड और वो ये मुद्दा उनके दिल के करीब है, तो उस पर अगर चर्चा होती है तो आने वाले हफ्ते में होगी। आज सुबह जब जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला राज्यसभा में उठा था, उसी वक्त चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने क्लियर कर दिया था कि मामला गंभीर है, जुडिशरी से जुड़ा है, इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा की परमिशन तो नहीं दी जा सकती। लेकिन अब वक्त आ गया कि संवैधानिक संस्थाओं के इंडिपेंडेंस को बरकरार रखते हुए एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में दखलंदाजी के बगैर अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी पड़ेगी। धनखड़ ने 2014 के नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट का हवाला दिया, कहा कि वो कानून देश की संसद ने आम सहमति से बनाया था। सभी दलों ने एक मत से उस एनजेएससी एक्ट पर मोहर लगाई थी। 16 राज्यों की विधानसभाओं ने भी उसे मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति ने उस पर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन संसद से पारित उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। धनखड़ ने कहा कि संविधान में पार्लियामेंट सुप्रीम है, अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो उसे रद्द करने का संवैधानिक अधिकार किसी को नहीं है।
लेकिन आज देश दो राह पर खड़ा है, जिसमें एक तरफ तो संसद का सर्वसम्मति से बनाया गया कानून है और दूसरी तरफ जुडिशियल ऑर्डर है। तंग करने का अब वक्त आ गया कि जब संसद फैसला करे कि लोकतंत्र में उसकी सुप्रीमेसी कैसे बहाल होगी। इस सदन ने गरिमा का ख्याल रखते हुए मर्यादित आचरण का प्रदर्शन करते हुए 2015 में एक राय से एक कानूनी व्यवस्था बनाई थी। एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर दैट emanated unanimously with one abstention from the parliament, endorsed by state legislatures, should be rule of law because it was sanctified by the Honorable President by appending her signatures under Article 111. Now is the befitting occasion for all of us to reiterate that, because that was a visionary step endorsed by Parliament. And imagine if that had taken place, things would have been different. Under the Constitution, there is no provision that allows anyone to tinker with that. There is no constitutional provision of review or appeal of a constitutional amendment. Now, before the nation, there are two situations. One, what emanated from the Indian Parliament, duly endorsed by state legislatures, sanctified by the Honorable President by appending signatures under Article 111. And second is a judicial order. Now, we are at crossroads. I strongly urge members to reflect. There can be no breach by any institution of what emanated from the Parliament, endorsed by legislatures. And that should again, I reiterate, be the mechanism holding the field. अब बात मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए बीजेपी की नई पहल की। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ईद आने वाली है, जगह जगह इफ्तार का दौर चल रहा है। इस बीच बीजेपी ने गरीब मुसलमानों के घर खाने के सामान का गिफ्ट हैम्पर पहुंचाने की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम को नाम दिया गया है सौगाते मोदी। बीजेपी माइनॉरिटी सेल के कार्यकर्ता देश भर में 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी किट पहुंचाएंगे। इसकी शुरुआत आज दिल्ली से हुई। सौगाते मोदी किट में सेवइयां, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, चीनी, बेसन और घी जैसी खाने पीने की चीज़ों से लेकर महिलाओं के लिए सूट का कपड़ा और पुरुषों के लिए कुर्ते पजामे का कपड़ा है। आज दिल्ली के कई इलाकों में ये किट गरीब मुसलमानों में बांटी गई। बीजेपी की इस पहल पर ज्यादातर मुस्लिम परिवार खुश हैं। महिलाओं ने कहा कि वो अपनी हैसियत के हिसाब से ईद तो मनाते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से मिली इस मदद से वो और बेहतर तरीके से ईद सेलिब्रेट कर पाएंगे। रुखसाना, हम उनको शुक्रिया कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पीएम जी को। चलो गरीबों को कुछ तो सहायता मिला। हमारा नाम साइमा, काले खां से। बहुत अच्छी बात है, सेवैया मिल रहा है। ईद में बच्चे लोग को बना के पिलाएंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सूट भी मिल रहा, सेवैया भी मिल रहा, चीनी भी। बहुत शुक्रिया है उनका। कुछ न कुछ तो मदद होगी गरीबों की, इससे ज्यादा नहीं थोड़ी मदद तो होगी एक तरह से। बिहार में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता आजकल रोज इफ्तार पार्टियों में शरीक हो रहे हैं। आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पटना में अपने घर में इफ्तार पार्टी दी, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी से लेकर कई बड़े नेता शामिल हुए। इफ्तार में नीतीश कुमार समेत सभी दूसरे नेताओं ने टोपी पहनी, लेकिन सम्राट चौधरी ने टोपी नहीं पहनी। इस बात को भी इशू बना दिया गया। हालांकि सम्राट चौधरी कल चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में गए थे, परसों नीतीश कुमार के इफ्तार में शामिल हुए थे, उस वक्त भी उन्होंने टोपी नहीं पहनी थी। उस वक्त इस बात को मुद्दा बनाया गया कि मुस्लिम संगठनों ने नीतीश और चिराग के इफ्तार का बॉयकॉट किया, क्योंकि ये दोनों नेता बीजेपी के साथ हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले जेडीयू के एमएलसी प्रोफेसर गुलाम गौस की यहां भी इफ्तार की दावत में पहुंचे। दूसरी तरफ एनडीए के नेता लालू यादव की पार्टी से कांग्रेस नेताओं की गैर मौजूदगी को मुद्दा बना रहे हैं। लालू यादव ने कल पटना में इफ्तार पार्टी दी थी। लालू के इफ्तार में मुस्लिम संगठनों के लोग भी पहुंचे थे। आरजेडी और लेफ्ट के नेता भी मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस के 19 विधायकों में से सिर्फ एक एमएलए पहुंचा। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कल पटना में थे, वो नहीं गए। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं गए। बिहार से कांग्रेस के 2 सांसद हैं, ये दोनों लालू के इफ्तार में शामिल नहीं हुए। इसीलिए आज जेडीयू के नेताओं ने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन में किसी भी वक्त फूट पड़ सकती है, ये टूट सकता है। कांग्रेस किसी वक्त बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। लालू जी और तेजस्वी जी के दावते इफ्तार से कांग्रेस नेताओं का नदारद दिखना इस बात का एक बड़ा सबूत है कि कभी भी बिहार में महागठबंधन दम तोड़ सकता है। और इसका संकेत हाल के दिनों के कई सांगठनिक फैसलों के जरिए कांग्रेस ने दे दी है। दरअसल एक तरफ 225 का एनडीए का लक्ष्य और फिर से राज्य के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति पर जनता के आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस आंधी का सामना करने में तेजस्वी जी या महागठबंधन के बाकी साथी बिल्कुल ही फिसड्डी साबित हो रहे हैं। कांग्रेस ने मूड भांप लिया है और वो खुद का वजूद बचाने के लिए कभी भी महागठबंधन से अलग होने का फैसला कर सकते हैं। अब बात दिल्ली में मीट की दुकानों को लेकर हो रहे विवाद की। नवरात्र शुरू होने वाले हैं, इसलिए बीजेपी के नेताओं ने नवरात्र के दौरान मीट की दुकानों को बंद कराने की मांग शुरू कर दी है। पटपड़गंज के बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी मंदिरों के आसपास मीट की दुकानों को बंद कराने का कैंपेन कर रहे हैं। आज मंगलवार है। रविंद्र नेगी ने पटपड़गंज में आज मंदिरों के पास मांस की दुकानों को बंद करवा दिया। नेगी ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि नवरात्र के दौरान पूरी दिल्ली में मटन की शॉप्स को बंद किया जाए। उन्होंने ये इशू विधानसभा में भी उठाया। रविंद्र नेगी ने कहा कि चैत्र नवरात्र में हिंदू व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, अगर उन्हें मीट की दुकानें दिखेंगी तो उनकी आस्था को चोट पहुंचेगी। इसलिए वो मटन शॉप चलाने वाले कारोबारियों से अपील कर रहे हैं कि हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए वो खुद अपनी दुकानें बंद रख लें। मैं पहले भी मंगलवार को कुछ दुकानें, मीट की दुकानें मंदिरों के आगे खुली थी। मैंने एक जागरूकता अभियान चलाया था कि लोगों को जागरूक किया, दुकानदारों को कम से कम मांस की दुकान मंदिर के आगे तो मत खोलिए। इसी तरह से नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार पर्व होता है और देवी की उपासना का बहुत बड़ा पर्व है, जो पूरा हिंदू समाज मानता है। तो कहीं ना कहीं धर्म की आस्था में ठेस न पहुंचे, लोगों में जनभावनाओं में ठेस न पहुंचे, इसलिए पचमढ़गंज में दुकानें, जो मांस की दुकानें खुले में बेच रहे हैं मंदिरों के आगे, उनसे निवेदन किया है कि आप 9 दिन कम से कम बंद करें। अभी डीएम साहब को पत्र लिखा है और मैंने एमसीडी को पत्र लिखा है और मैं पत्र के माध्यम से उनको निवेदन करूंगा और दुकानदार भाइयों से को बुलाकर भी निवेदन करूंगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। एकनाथ शिंदे के खिलाफ स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के कमेंट पर पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया। कुणाल कामरा को आज पुलिस स्टेशन में पेश होकर अपना पक्ष रखना था, लेकिन वो पुलिस के सामने नहीं आए। कुणाल ने पुलिस से 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो अपने कमेंट के लिए एकनाथ शिंदे से माफी नहीं मांगेंगे। कुणाल कामरा के इस बयान ने शिंदे की पार्टी के नेताओं की नाराजगी और बढ़ा दी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गुलाब रघुनाथ पाटिल ने कहा, अगर कुणाल कामरा माफी मांग ले तो बेहतर होगा, वरना शिव सैनिक उन्हें अपने स्टाइल में सबक सिखाएंगे। हम बता रहे हैं कि आप दाढ़ी बोलेंगे, चश्मा बोलेंगे, रिक्शा वाला बोलेंगे, ये अपमान हम सहन नहीं करेंगे। वो माफी नहीं मांगेंगे तो हम हमारे स्टाइल से उनको बताएंगे। माफी न मांगने की बात करना वो उनकी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनको शिवसेना छोड़ेगी। तमिलनाडु से भी इसी तरह की खबर आई। चेन्नई में एक यूट्यूबर सुवुक्कू शंकर के घर पर सिर्फ इसलिए हमला हुआ क्योंकि शंकर ने तमिलनाडु सरकार की योजना में घोटाले का पर्दाफाश किया था। कल शंकर के घर में कुछ लोग सफाई कर्मी बनकर घुसे।
घर में कीचड़ फेंका, तोड़फोड़ की। शंकर ने बताया कि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त घर में सिर्फ उनकी बूढ़ी मां थी। हमला करने वालों ने उनका फोन छीना, फिर उसी फोन से शंकर को वीडियो कॉल करके जान से मारने की धमकी दी। हैरान करने वाली बात यह कि शंकर ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी, लेकिन पुलिस 40 मिनट बाद पहुंची और फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। शंकर ने कहा कि डीएमके सरकार के विरोध में बोलने पर उन्हें काफी दिनों से धमकाया जा रहा है। मकान मालिक ने उन्हें घर खाली करने की वार्निंग दी है। शंकर के घर पर हुए हमले के बाद तमिलनाडु की सारी विपक्षी पार्टियां उनके सपोर्ट में आ गई हैं। इसके बाद इस मामले में सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं। ममता बनर्जी आजकल लंदन में है और लंदन में उनकी मॉर्निंग वॉक करते हुए बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें सामने आई। ममता अपने अफसरों और पार्टी नेताओं के साथ हाइड पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए निकली। ममता ने स्लीपर्स पहने हुए थे, इसके बाद भी वो बहुत तेजी से चल रही थी और उनके ब्रिस्क वॉक के सामने सुरक्षाकर्मी और अफसर पीछे रह गए। इस पर ममता बनर्जी बंगला में उन सबसे जोर जोर से दौड़ने के लिए कह रही हैं। ममता बनर्जी फिटनेस पर हमेशा जोर देती हैं। कोलकाता में वो अक्सर लंबी लंबी दूरी तक पैदल चलती हैं, रोज मॉर्निंग वॉक पर होती हैं। लंदन में ममता बनर्जी रेगुलर वॉक और रनिंग कर रही हैं। ममता बनर्जी कितनी फिट हैं ये इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। दीदी का एनर्जी लेवल कितना हाई है ये उनके साथ दौड़ने वालों को देखकर पता चल जाता है। हाइड पार्क में दौड़ लगाना वाकई में एक वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अगर ममता दीदी चप्पल के बजाय रनिंग शूज पहनकर दौड़ें तो और मजा आएगा। चप्पल पहनकर दौड़ने से चोट लगने का खतरा होता है, पैरों को नुकसान हो सकता है। प्रॉपर रनिंग शूज कर पहनने से और दौड़ने से फायदा होता है। अमेरिका में इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। यमन पर हमले का पूरा प्लान सोशल मीडिया पर लीक हो गया। प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिकी सेना ने यमन के हुतियों पर हमला किया, मिसाइल्स दागी, फाइटर प्लेन से बमबारी की, लेकिन इस अटैक का पूरा प्लान हमले से पहले सोशल मीडिया पर आ चुका था। इस हमले की प्लानिंग की डिटेल्स ट्रंप डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हेग्सेथ ने सिग्नल सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। उन्होंने जिस ग्रुप में इस प्लान को शेयर किया उसमें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्स, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड शामिल थी। एनएसए माइक वॉल्ट्स ने इसमें अटलांटिक मैगजीन के एडिटर जेफरी गोल्डबर्ग को भी ऐड कर दिया और उनसे भी यमन पर अटैक का प्लान शेयर किया। गोल्डबर्ग ने फौरन खुद को इस ग्रुप से अलग करके व्हाइट हाउस को अलर्ट किया। तब पेंटागन को इस गलती का एहसास हुआ। डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे देश की सुरक्षा में बहुत बड़ी ब्रीच बताया। रक्षा मंत्री की लापरवाही के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप पर निशाना साधा, लेकिन विवाद बढ़ा तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि उनको ऐसे किसी मामले की कोई जानकारी नहीं है और डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हेग्सेथ ने इस लीक के लिए मीडिया को जिम्मेदार बताकर पल्ला झाड़ लिया। अमेरिका में जो हुआ वो रिसेंट हिस्ट्री में मिलिट्री इंटेलिजेंस के सबसे बड़े फेलियर के तौर पर याद किया जाएगा। अगर ये डिटेल अमेरिका के किसी दुश्मन के हाथ लग जाती तो अमेरिका की सिक्योरिटी को बड़ा खतरा हो सकता था। उम्मीद तो यह कि इस ब्लंडर के बाद एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा संभल कर काम करेगा।